वो और उनकी आत्मा जानती होगी कि हमने उनके साथ क्या किया है क्या नहीं किया है। मेरा बेटा अभी एक सीरियल कर रहा है श्याम तुलसी, जो कि जी गंगा पर रोज़ शाम को 7 बजे से आता है। मैं ये सब चीज़ को पसंद नहीं करता हूँ कि जात का बढ़ावा दिया जाए या आपस में लड़ाई किया जाए। गलत शब्द का और गलत चीज़ों का समर्थन ना हमने कभी किया है और ना हम कभी करते हैं। मान लीजिए पवन भाई हो या खेसारी भाई हो या कल्लू हो या कोई भी हो, एक ही पीस से है पवन सिंह, खेसारी भी एक ही पीस है। तुमको क्या बनना है वो सोचो ना। अगर कोई पवन को गाली दे दे या खेसारी को गाली दे दे या कल्लू को गाली दे दे, ये कतई उचित नहीं है। गंदगी बढ़ते जा रही है, जो आपस में लड़ाई, आपस में मतभेद, हाँ मतभेद होना स्वाभाविक है, मनभेद नहीं होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका देसी भारत के इस महामंच पर। मेरा नाम धर्म दुबे है और देखिए मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूं भोजपुरी सिनेमा के एक बहुत ही वरिष्ठ कलाकार से। अरुण सिंह इनका नाम है, काका के नाम से जाने जाते हैं और बहुत ही आज ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। कैसे हैं जी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके साथ आपके दर्शक जितने भी आपके चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी को मेरा प्रणाम और महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। महादेव की कृपा आपके साथ साथ हमारे साथ साथ पूरे देशवासियों पर बना रहे। हर हर महादेव। देखिए काका, ऐसा है कि मैं जितना आपके बारे में जानता हूं, मुझे ये पूरी अच्छी तरीके से पता है कि सालों से आप इंडस्ट्री में कार्यरत हैं। या फिर मैं अगर ये कहूं कि जिस दौर से पवन सिंह साहब खेसारी जी काम कर रहे हैं, उस दौर से आप कार्यरत हैं। सबसे पहले तो सवाल आपका यही है कि इस समय आप जिस पोजीशन पे हैं, आपको क्या लगता है कि आप खुश हैं? आपको लगता है जहां आपको होना चाहिए था वहां पहुंच चुके हैं? बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। और इन लोगों के दौर नहीं, मैं ये लोग 2006 में और 2011 में आए हैं। मैं 2001 से हूँ इंडस्ट्री में, जब मनोज बाबा का दौर था, मनोज जी का और सुधाकर पांडे जी का। वो हमारे बहुत अच्छे, एक बड़े भाई की तरह उनका हमारा रिलेशन रहा। दुर्भाग्य है कि आज हम लोग के साथ वो नहीं है, लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे जितना मिलना चाहिए भोजपुरी से, आज मुझे भोजपुरी ने सब कुछ दिया है, तो मैं खुश हूँ। खुश हैं आप? ये बताएं कि आपके पुराने मित्र हैं, काफ़ी कहानियां आप बताते हैं कि भाई आपने साथ खेला है, गाया है, काम किया है। तो वो जो आज सुपरस्टार हैं, मैं अब नाम नहीं लूँगा, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपको हेल्प नहीं करते हैं? मैं किसी से हेल्प की उम्मीद भी नहीं करता हूँ। ईश्वर की दुआ से हमारे गुरु, हमारे माँ बाप ने यही चीज़ सिखाया है कि कर्म की दरिया में डाल। हमसे जितना हुआ है मैंने किया है, और जिसको जिसको मैंने मदद किया होगा, हालांकि मेरी औकात क्या है कि मैं किसी का मदद करूं, लेकिन महादेव का एक जरिया रहा हूं, ईश्वर का एक मैं जरिया रहा हूं कि मेरे हाथों प्रभु जो करवाते गए मैं करते गया। ना मैंने जात देखा, ना मैंने कभी धर्म देखा, ना मैंने कभी यूपी देखा, ना कभी बिहार देखा। बस मुझे ये पता है कि एक गायक है, एक सिंगर है, तो मैंने उसका मदद किया। और आप जिसकी बात कर रहे हैं वो हमारे बचपन के मित्र हैं, बचपन के दोस्त हैं। वो और उनकी आत्मा जानती होगी कि हमने उनके साथ क्या किया है क्या नहीं किया है। रही बात मेरी मदद की, तो मैं कभी मदद का अपेक्षा नहीं करता और मदद की उम्मीद भी मैं नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, खुश है महादेव की दुआ से, जो जहाँ रहे मस्त रहे, भाई है, दोस्त है, खुशी रहे। क्या चल रहा है अभी? आप क्या कर रहे हैं इस समय में? हम कहाँ आपको देख सकते हैं? अभी हमने परसों ही मैं आया एक फिल्म करके, फिल्म का नाम था गंगा किनारे परदेसी, जिसके प्रोड्यूसर बंसल जी हैं और उसके हीरो सत्येंद्र भाई, जो कि हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। 2002 से हमारी मित्रता है, 3 से। उनके साथ एक फिल्म अभी करके आया उत्तराखंड ऋषिकेश और हरिद्वार में। तो वही फिल्म अभी आपको देखने को मिलेगी। उसके पहले मैंने छोटू छलिया के साथ किया, मैंने अनाथों के नाथ भोलेनाथ। ये 2 फिल्म अभी शूटिंग किया हूँ, दोनों अभी रिलीज़ पर है। और आगे अभी 1-2 फिल्में हैं, लेकिन अभी डेट कंफर्म नहीं है। आपके सुपुत्र भी एक बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म पर इस समय एक्टिंग करते हुए हम देख रहे हैं। हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताएं कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कुछ खास है? बहुत खुशी होती है कि शायद मेरा कुछ अधूरा सपना बचा रह गया होगा, तो शायद मेरा बेटा मेरे से पूरा करे। कहावत है कि बाप की किया हुआ नेकी शायद बेटे को मिलता है, तो वो फल शायद मेरे बेटे को मिल रहा है आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्यार से। मेरा बेटा अभी एक सीरियल कर रहा है श्याम तुलसी, जो कि जी गंगा पर रोज़ शाम को 7 बजे से आता है। और मोल्की सीरियल जो कलर्स पे है, और कलर्स पे दूसरा एक सीरियल है बालिका वधू 2। तो हमारा बेटा देवा सिंह आप सबको ये तीनों सीरियल में आप सबको देख आज अभी प्रेजेंट में दिख रहा है, और आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो आगे भी वो काम करेगा। चलिए एक अहम मुद्दे पर बहुत चर्चा कर लेते हैं। बहुत सीनियर हैं आप, सालों से कार्यरत हैं इंडस्ट्री में। आप नहीं बताया कि आप
उनसे भी पहले से हैं। लेकिन जिस तरीके से आज यहाँ देखा जा रहा है, जातिवाद को लेकर एक बहुत बड़े लेवल पर झगड़ा हो रहा है। कल्लू जी हैं, वो अचानक से गाना गाते हैं, उसके बाद में सुपरस्टार खेसारी यादव लाइव आते हैं, कल्लू जी पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, कल्लू और खेसारी जी के भी खिलाफ अब कार्रवाई करने की मांग हो रही है। कहीं ना कहीं बबुआन, यादव समाज, बाभन समाज आपस में लड़ा भिड़ा पड़ा है। कैसे देखते हैं आप, क्या ये होना चाहिए भोजपुरी में? मेरा जवाब सिर्फ एक ही शब्द में है कि जिसके तरफ से हुआ, जैसे हुआ, ये बहुत ही गलत हुआ। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और मैं ये सब चीज़ को पसंद नहीं करता हूँ कि जात का बढ़ावा दिया जाए या आपस में लड़ाई किया जाए, क्योंकि बहुतों का सपना, बहुतों का मेहनत से इंडस्ट्री आगे तक चलते जा रही है और आगे भी जाएगी। उसमें सबका मेहनत है, जो लड़ रहे हैं उनका भी मेहनत है, जो नहीं लड़ रहे हैं उनका भी मेहनत है। लेकिन दुर्भाग्य है, ये नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का दुख है। इस चीज़ का समर्थन ना मैंने कभी किया है, ना मैं कभी करता हूँ, और इस चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी भी देना उचित नहीं समझूंगा। एक सज्जन है संतोष रेणु यादव जी, लगातार बबुआन को गाली दे रहे हैं और इसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार तक किया गया। और अब विरोधी कई तरह के लोग हैं जो ये डिमांड करते हैं कि भाई पवन जी को भी गिरफ्तार करना चाहिए, कल्लू को भी करना चाहिए। ये लोग भी जाति विवाद करते हैं। आपके जहन तक ये मामला आया है? बिल्कुल, मैं उस दिन सुना था और सबसे पहला फ़ोन मेरा ही गया था संतोष रेणु के पास। मैं सामने से फ़ोन किया था। मैं भी उस लड़के को बहुत पहले मानता था, प्यार करता था, लेकिन उस दिन का शब्द मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैंने उससे फ़ोन किया। संतोष ने बोला कि भैया मैं व्यक्तिगत 2-3 लोगों का नाम लेकर किया हूँ, बाकी मैं पूरा समाज का नहीं। तो मैं बोला कि मैं पूरा समाज के साथ जो आपने बोला है वही मैं वीडियो सुना हूँ। तो मुझसे उसने माफ़ी मांगा और बोला कि भैया मैं लाइव में आके माफ़ी भी मांगूंगा। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ अब हम लोग भी इतना नहीं देखते हैं, लेकिन संतोष रेणु को ये सब नहीं बोलना चाहिए। गलत तो गलत ही होता है, भले मेरा बेटा ही क्यों ना हो। गलत शब्द का और गलत चीज़ों का समर्थन ना हमने कभी किया है और ना हम कभी करते हैं। रही बात, लोग अगर कंपटीशन की बात करते हैं, सपोज़ मान लीजिए पवन भाई हो या खेसारी भाई हो या कल्लू हो या कोई भी हो, अगर कोई एक नया गायक ये बोले कि हम पवन को दिखा देंगे, पवन बन के दिखा देंगे, अरे यार वो एक ही पीस है पवन सिंह, खेसारी भी एक ही पीस है, तुमको क्या बनना है वो सोचो ना। आप बिना फीस के वकील ना बने। सबसे आग्रह है कि पवन को जहाँ बनना था बन गए, खेसारी को जहाँ बनना था बन गए, और भी कलाकार जो है वो है पहुँच गए। जिसको बनना है वो मेहनत करे, किसी और के प्रति गलत भावना ना रखे, किसी और कलाकार की सम्मान करने की इज्जत करे। सीनियर सीनियर होता है और जूनियर जूनियर होता है। अगर कोई पवन को गाली दे दे या खेसारी को गाली दे दे या कल्लू को गाली दे दे, ये कतई उचित नहीं है। खुद को मेहनत से खुद से आगे बढ़िए, किसी को आदर्श मानिए, वो अच्छी बात है, लेकिन किसी को गाली देना उचित नहीं है। अच्छा, ये मानते हैं आप छीछा लेदर हो गया इंडस्ट्री में? बिल्कुल 110% इसको छीछा लेदरी कहा जाएगा। इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता है और मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं नकार सकता। और यही कारण है कि आप भी मुझे देखे होंगे कि मैं 2018 से, कोरोना तो बीच में आया था, मैं 2018 से वंचित होते जा रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं 2001 से लेकर 2018 तक, मुझे लगता है मेरे माध्यम से 17 या 1800 स्टेज पे पूरे महाराष्ट्र और गुजरात में हुए होंगे। और तमाम गायक और गायिकाओं से मैं जुड़ा रहा, तमाम गायक गायिकाओं को मैंने मंच दिया, बहुतों को कोशिश किया कि भाई हमारे से जो हो मैंने किया। लेकिन 2018 के बाद जो ये गंदगी बढ़ते जा रही है, जो आपस में लड़ाई, आपस में मतभेद, हाँ मतभेद होना स्वाभाविक है, मनभेद नहीं होना चाहिए। यहाँ मनभेद भी लोगों में हो रहा है तो अच्छा नहीं लगता है। जिम्मेदार कौन है इसके? जिम्मेदार हम सभी हैं, कहीं ना कहीं हम सभी हैं। उसमें कोई एक आदमी वंचित नहीं है, उसको हम सभी को बोलेंगे, बड़े से लेकर छोटे। और एक कहावत है कि जब बड़ा गलती करता है तो ही छोटे गलती करते हैं। तो हम बड़े की ही बात करेंगे कि हम अगर बड़े ओहदे पर अगर हम हैं तो हमारी ही गलती पहले है, जूनियरों की गलती बाद में होगी। बिल्कुल, बहुत ही सही बात काका ने कही है। थैंक यू वेरी मच हमसे इतनी ज़्यादा बातचीत करने के लिए और अपने चीज़ें सामने रखने के लिए। काका से कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जाते जाते ये भोजपुरिया दर्शक तमाम आपके हैं, क्या कहना चाहेंगे? सभी भोजपुरिया दर्शकों को भोजपुरिया काका अरुण सिंह के तरफ से 2 शब्द समर्पित बा। आदमी के अभिमानी ना स्वाभिमानी होके के चाही, हित त हित होला, दुश्मनों के ज्ञानी होके के चाही। मुँह गोर होके चाहे करिया, मुँह पर पानी होके के चाही। मुछ मोट होके चाहे मुँह खानदानी होके के चाही। कहे के मतलब ये बा कि आप सब जहाँ रहीं स्वस्थ रहीं, मस्त रहीं और सच्चाई से परे रहीं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव।